हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है वो जब नो लोड पे होता है तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है और क्या इसका फेजर डायग्राम है, क्या इसका डायग्राम है। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब लोड हो तो उसके क्या फीचर्स, क्या उसके डायग्राम, क्या उसका फेजर डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड के डायग्राम से। तो ये फ्रेंड्स, ये इसका डायग्राम है। ये हमारा एसी सप्लाई है और इसके बीच में जो वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप होगी उसको हम V1 से नाम देंगे, और जो करंट फॉलो होएगा फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग्स इसको हम I1 से नाम देंगे। और जो ये ब्लैक लाइन में डॉटेड लाइन है ये हमारा मेन फ्लक्स, इसको हम फाई मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और ये जो है I2, यहाँ पे है I2, ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये ओपन सर्किट में है, तो ओपन सर्किट में है तो करंट कहीं स्टोर होगा नहीं, इसलिए जो I2 है वो ज़ीरो होगा। और जो इसके बीच में जो वोल्टेज अक्रॉस होगी, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इसके बीच में, उसको हम V2 से नाम देंगे। और जो V2 है वो इक्वल है किसके? E2 के। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स में उसको हम E2 से नाम देंगे, और जो EMF इंड्यूस होगी प्राइमरी वाइंडिंग्स में उसको हम E1 से डिनोट करेंगे। तो ये था इसका बेसिक सा डायग्राम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे लेक्चर कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इसके बिहेवियर्स हैं, किस बिहेवियर पे वर्क करता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो I1 इक्वल टू नो लोड प्राइमरी करंट I नोट। क्या कह रहा है कि जो I1 है वो नो लोड प्राइमरी करंट I नोट। क्या कह रहे हैं? जो I1 है ना वो नो लोड प्राइमरी करंट I नोट, जो I नोट निकलेगा वो टोटली। तो फ्रेंड ये क्या कह रहा है, जो I नोट है वो टोटली जो है नो लोड करंट नहीं है, यानी टोटली नहीं है। तो इसके कुछ पार्ट्स होंगे जिससे ये हमें पता चलेगा कि ये टोटली क्यों नहीं है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। I नोट हैज़ टू कंपोनेंट। जो I नोट है उसके दो कंपोनेंट थे। क्या कंपोनेंट है? किस वजह से ये कहा कि ये नो लोड प्राइमरी करंट है, यानी ये टोटली जो है प्राइमरी करंट नहीं है I नोट। इसके लिए I नोट के दो कंपोनेंट होते हैं। देखते हैं क्या है वो पॉइंट। फर्स्ट, जर्नली ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट क्या है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स, फर्स्ट क्या है? जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एक ये जो I नोट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करता है, ये तो ठीक बात है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I नोट इक्वल टू I म्यू। क्या कह रहा है कि जो इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है जो इसको मैग्नेटाइज करता है वो I नोट जो है उसको हम I नोट ना कह के उसको हम क्या कहेंगे? I म्यू। तो इसका दो कंपोनेंट थे I नोट के, एक कंपोनेंट आ गया हमारे पास I म्यू। अब सेकंड कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक लॉसेस, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। जो कंपोनेंट है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? किस मैग्नेटिक लॉसेस जो होता है उसका रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से लॉसेस हैं वो? एडी करंट और हिस्टैरिसीस, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। प्राइमरी वाइंडिंग IR स्क्वायर लॉसेस इज कॉल्ड एज कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ I नोट IC। क्या कह रहा है कि जो लॉसेस होते हैं उसको डिनोट करने के लिए भी हम I नोट ना लेके I नोट का एक कंपोनेंट लेते हैं IC। तो हमारे पास ये आगे दो पॉइंट, इसलिए हमने कहा था कि जो I नोट है वो नो लोड प्राइमरी करंट है, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट थे। एक आ गया हमारे पास I म्यू, एक आ गया हमारे पास IC। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये I नोट कहीं एक जगह जाएगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कुछ एक साइड रेजिस्टेंस मिलेगा, एक साइड लीकेज रिएक्टेंस मिलेगा। तो जिस साइड ये रेजिस्टेंस होगा उस साइड होगा लॉसेस का, और जिस साइड रिएक्टेंस होगा मैग्नेटिक रिएक्टेंस उस साइड होगा I म्यू, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया है कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है वो आइडियल ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट है, कैसे ये पता चलता है कि ये उससे डिफरेंस है। तो देखेंगे
द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज़ द लॉसेस। दोनों में क्या लॉसेस है, दोनों में जो ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं उनमें डिफरेंस है। ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर सो दैट देयर आर सम इनहर्टेड लॉसेस। जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ अंदरूनी इनहर्टेड लॉसेस होते हैं, कुछ ऐसे लॉसेस, छोटे छोटे कुछ लॉसेस होते हैं विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड वाइल चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिवाइसेस। जिसको हम जब एफिशिएंसी चेक करते हैं कि कितनी एफिशिएंसी देगा ये ट्रांसफार्मर, जब हम उसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं तो ये जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एक बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है ट्रांसफार्मर की वर्किंग पे। तो ये डिफरेंस है। उसमें क्या होता है, आइडियल में तो कोई लॉस होता ही नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रैक्टिकल में भी लॉस नहीं होता, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत लॉस होते हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते जब हम उसकी एफिशिएंसी चेक कर रहे हो। अगर ये ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा कि इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे ट्रांसफार्मर पे। तो ये था इसके बीच में डिफरेंस। द लॉसेस लाइक एडी करंट, हिस्टैरिसीस एंड कॉपर लॉस कैन बी रिस्पॉन्सिबल इन अ ट्रांसफार्मर सर्किट एलिमेंट विच इज़ फर्दर हेल्प इन मैथमेटिकली कैलकुलेशन दीज लॉसेस। जो लॉसेस कौन कौन से होते हैं एक्चुअली ट्रांसफार्मर में होते हैं एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, ये जो होते हैं सर्किट में होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो लॉस होते हैं, जब हम इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जो वहाँ जो छोटे छोटे पॉइंटों का जो डिफरेंस आ जाता है, कई बार आपने भी देखा होगा जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो कुछ आता है, और अब जब हम थ्योरेटिकली करते हैं तो कुछ पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। जो वो डिफरेंस है वो ही इसका लॉस है, किसका, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। तो ये बता रहा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है। अब आगे हम पढ़ेंगे जो इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड। अब हम वो देखेंगे आगे। सो फ्रेंड्स ये देखेंगे हम, ये है इसका डायग्राम। ये है हमारा एसी सप्लाई, इसको हम नाम दे देंगे V1 से। ये है हमारा R1, ये है हमारा X1, ये है I0 हमने अभी पढ़ा था कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक IMU और एक IC। जिस साइड IC गया है उस साइड हो जाएगा RC यानी रेजिस्टेंस, और जो जिस साइड IMU है वो क्या हो जाएगा XM यानी रिएक्टेंस। ये आगे दोनों कंबाइन होके फिर एक ही I0 ही बन के आगे जाते हैं, ये I0, और फिर इसमें सर्किट में वो हो जाते, इंक्लूड हो जाते हैं। और ये है हमारा E1 क्या है, EMF इंड्यूस इन प्राइमरी साइड। I1 ये है N1, ये N2, ये R2, ये X2, ये I2 0 क्यों है, I2 0 क्यों है, क्योंकि ओपन सर्किट है तो करंट कहीं स्टोर होगा नहीं, इसलिए ये 0 है। और जो इसके बीच में वोल्टेज अक्रॉस होगी उसको हम V2 से नाम देंगे, और ये हो जाएगा E2 क्या है हमारे पास, EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। अब हमने जो यहाँ V1, R1, XL ये जो नाम ये जो पॉइंट डिनोट किए हैं, इनको हम बोलते क्या हैं, इनकी जो फुल फॉर्म वो क्या है वो अब हम देखेंगे। जैसे देखेंगे हम, ये देखिए जैसे R1 है, R1 को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। V1 क्या है, V1 को कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज। X1 को कहते हैं हम प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। और जो I0 है, I0 को हम क्या कहेंगे, I0 नो लोड प्राइमरी करंट। और जो ये है हमारे पास IC को क्या कहेंगे हम, कन्लोस कंपाउंड ऑफ I0। और IMU को किसी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0। और फिर RC को किससे डिनोट करते हैं, कोर लॉस रेजिस्टेंस। यानी जो कन्लोस कंपाउंड ऑफ I0 है वो किसके साथ होगा, किस साइड होगा, जिस साइड कोर लॉस रेजिस्टेंस होगा। हमने आपको बताया था कि एक इस साइड होता है, तो ये है RC क्या है, कोर लॉस रेजिस्टेंस। XM क्या है, XM है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। यानी जिस साइड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा उसी साइड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस भी होगा।
E1 क्या है हमारा, E1 है प्राइमरी इंड्यूस EMF, और N1 है हमारा नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स टर्न्स, मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग्स की साइड जो टर्न है उसको हम N1 से डिनोट करते हैं। X2 क्या है हमारा, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, जो सेकेंडरी साइड जो रिएक्टेंस की लीकेज होती है उसको हम X2 से डिनोट करते हैं। R2 क्या है, R2 है सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। N2 हमारे पास क्या है, N2 हम किससे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम डिनोट किससे करेंगे, N2 से। E2 क्या है, सेकेंडरी इंड्यूस EMF, E2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, E2 से। और V2 क्या है, V2 है टर्मिनल सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब टर्मिनल पे, सर्किट के टर्मिनल पे कितनी हमें वोल्टेज मिलेगी उसको हम V2 से डिनोट करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल सेकेंडरी वोल्टेज। तो अब हमने इसके नाम जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे कि जो इसका फेजर डायग्राम किसका, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, इसका हम फेजर डायग्राम देखेंगे। ये है इसका फेजर डायग्राम। हमने पिछले एक लेक्चर में जिसमें हमने वो पढ़ा था EMF इंड्यूस इन अ ट्रांसफार्मर, उसमें हमने एक चीज़ आपको जब फेजर डायग्राम बताया था, फेजर डायग्राम EMF इंड्यूस का, तो उसमें हमने क्या कहा था कि जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फेजर डायग्राम E1 और E2 90 डिग्री पे होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो अब हमने किसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए I नोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे। पहले हम इसकी एक इमेजिनरी लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी, फिर इस साइड जाएंगे तो ये हमारा है फाई, ये हमारा फाई है। इसके अक्रॉस अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा फाई नोट। फिर यहाँ से हम एक कहीं पे भी एक पॉइंट लेके हम इस पॉइंट को इससे मैच कर देंगे और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। फिर यहाँ से उस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जहाँ वो पॉइंट कट होगा, जहाँ वो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा I नोट। और जो इस साइड है हमारा, जो नीचे की साइड है उसको हम नाम दे देंगे I म्यू से हम उसे डिनोट कर देंगे। और ये जो है ये फाई नोट हो गया, फाई नोट क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलली है, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलली है, इसलिए इसे हमने नाम दे दिया I नोट। अब हमने निकालना क्या है कि I नोट R1, मतलब I नोट क्या है हमारे पास, नो लोड प्राइमरी करंट, और R1 क्या है हमारे पास, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। उसके लिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी और इसे नाम दे दिया I नोट R1। अब इसी के 90 डिग्री का एंगल लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो जाएगा I नोट X1 ड्रॉ कर दिया, I नोट R1 ड्रॉ कर दिया, और हमने I नोट निकाल लिया। अब I नोट को बेस मान के हम एक 90 डिग्री का एंगल लगाएंगे, तो ये वो 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा आएगा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, -E, यानी नेगेटिव EMF इंड्यूस्ड। इसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम नाम देंगे V1 से उसे हम डिनोट करेंगे। और ये निकाल दिया तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये है I नोट और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये क्लियरली नहीं हो रहा, लेकिन ये इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये था फ्रेंड्स नो लोड फेजर एंगल, ये था फेजर डायग्राम किसका, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। सो फ्रेंड, अभी तक हमने